गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के हिंदी में आ जाऊँ, चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है हम भारत की शान है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्वच्छता जो है उसके बारे में देखा था। तो आज हम जो वही बच्चे कि जो कि भारत की शान है जिसके बारे में देखेंगे। तो बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है कि जो बच्चे जो है वो हमारे देश का भविष्य है। यानी कि अभी जो छोटे बच्चे हैं वो आगे चलकर बड़े होंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसीलिए जो अभी के छोटे बच्चे हैं वो भारत के भविष्य है, देश के भविष्य है, हमारे देश की शान है। वो लोग जो है वो हमारे देश की शान बढ़ा सकते हैं, गौरववंती हो और यशमान है। इस काव्य में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चे जो है उसके मन में क्या है, वो लोग जो है वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं और नाम जो है देश का वो कैसे रोशन करेंगे, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो दिए गए हैं और साथ में यहाँ पे काव्य है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यहाँ आसमान है। नन्हे नन्हे यानी कि छोटे छोटे, हमें न समझो, हमें तुम मत समझो, हम भारत की शान है कि भारत जो है उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी शान है। हमसे ही है धरती सारी, हम जो है तो ही ये धरती है वरना फैला यहाँ आसमान है। तो हमें छोटे छोटे मत समझो, हम सारे भारत की प्रतिष्ठा है, गौरव है और हमसे ही सारी धरती जो है वो टिकी हुई है। इसीलिए ही यहाँ पे आसमान भी फैला हुआ है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम कि जैसे बगीचे के अंदर फूल खुशबू फैलाते हैं, ठीक वैसे ही जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी नाम का जो बगीचा है इसके अंदर हम फूल के जैसे, छोटे बच्चे जो है वो पृथ्वी पे फूल के जैसे होते हैं जो कि अपनी खुशबू जो है वो फैलाने का काम करते हैं। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे करते काम महान के, कि हम बढ़ चढ़कर कि मेहनत करके आगे बढ़ के हम महान काम करेंगे और महान काम करने के लिए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे बगिया के अंदर फूल खुशबू फैलाते हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर फूल के जैसे हम छोटे बच्चे खुशबू फैलाने का काम करेंगे और महान बनने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कार्य जो है वो करेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऊंचे ही चढ़ते जाना यानी कि निरंतर प्रगति करना, आगे बढ़ना, आगे ही बढ़ते जाना। जो जलधारा जैसे आगे बढ़ती है कभी नहीं रुकती, ठीक वैसे ही हम भी प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे और ऊंचे ही चढ़ते जाएंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे कि जितना हो सके उतना आगे बढ़ेंगे, जितनी हो सके उतनी नामना जो है वो हम कमाएंगे और कभी भी रुकेंगे नहीं। हम भारत की शान है क्योंकि हम भारत जो है उसकी शान है। फिर से हम देखते हैं कि नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, इससे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। ऊंचे ही चढ़ते उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो हमें छोटे छोटे ना समझो क्योंकि हम ही भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती जो है वो टिकी हुई है और आसमान भी फैला हुआ है। बगिया के अंदर हम फूल बनकर खुशबू फैलाना चाहते हैं और आगे बढ़कर आगे ही बढ़ते जाएंगे और महान काम जो है वो करते जाएंगे। निरंतर ऊंचे ही चढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। हमारी प्रतिष्ठा और हमारी उन्नति जो है, प्रगति जो है, उसे कभी भी हम रुकने नहीं देंगे क्योंकि हम भारत की शान है। अभी हम इसके अंदर जो अभ्यास है उसमें देखते हैं। तो अभ्यास के अंदर आपको दिया गया है शब्दार्थ है यहाँ पे बगिया यानी कि बगीचा,
शान यानी कि प्रतिष्ठा, खुशबू सुगंध और आसमान यानी कि आकाश। तो अभी यहाँ पे है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। जो यहाँ पे शब्द दिया गया है उसका उपयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो आसमान, बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं। तो इसका ही समानार्थी शब्द जो है वो हमें पहले ढूंढना है। तो बादल आसमान यानी कि आकाश, अभी यहाँ पे है धरती, तो पृथ्वी, बगिया तो बगीचा और शान तो प्रतिष्ठा। तो शब्द जो है उसे ही सिर्फ हमें बदलना है, बाकी जो वाक्य है उसे वही रखेंगे। तो यहाँ पे है धरती पर हरियाली छा गई। तो दूसरा जो सेंटेंस जो है वो लिखो यहाँ पे, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। अभी यहाँ पे है बगिया में गुलाब के फूल है। तो बगीचे में गुलाब के फूल है। बच्चे देश की शान है। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। तो ये जो है वो यहाँ पे समानार्थी शब्द है। धरती तो पृथ्वी, बगिया बगीचा, शान तो प्रतिष्ठा। तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई, बगीचे में गुलाब के फूल है और बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। अभी यहाँ पे है प्रश्न नंबर 2 अ, इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपको भी देश के प्रति लगाव होना चाहिए और इसीलिए आप क्या क्या करेंगे। तो देश की तरक्की के लिए हमें नियमित स्कूल जाना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्कूल है, हमारा मोहल्ला है, यानी कि जो एरिया में आप रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं वो, और जो आपका गांव है तो उसे कैसे स्वच्छ रखें, कैसे सुंदर बनाएं, उसके बारे में सोचना चाहिए। बड़ा होकर देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, यानी कि जो असामाजिक तत्व है उससे दूर होके अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए और जो नियम है, जो सभी रूल्स है उसका पालन करना चाहिए। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा और सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूँगा। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि ऐसी संपत्ति कि जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं, कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सभी जो है उसे हमें स्वच्छ रखना चाहिए और उसका सही में उपयोग करना चाहिए, नहीं कि उसका दुरुपयोग करना। तो ये सभी चीज़ें जो है इसे हम ध्यान में रख के देश जो है उसकी तरक्की कर सकते हैं। प्रश्न नंबर ब, सोचिए और लिखिए हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर हम देश की सेवा करना चाहे तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो आदर्श छात्र बनकर अच्छी पढ़ाई करना, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना, बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बनना, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करना और देश के विकास में संपूर्ण योगदान देना। अभी यहाँ पे है काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। तो काव्य जो है उसे आपको गाना है। नेक्स्ट, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। देखिए शब्द जो है वो एक ही है, लेकिन जहाँ पे हम स्वर भार देंगे वो शब्द जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि वाक्य जो है वो अलग पड़ेगा। तो मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। तो
पहला जो वाक्य है कि मेरा विद्यालय सुंदर है, किसका विद्यालय सुंदर है? तो मेरा विद्यालय सुंदर है। तो आपका क्या सुंदर है? तो मेरा विद्यालय सुंदर है, इसलिए यहाँ पे विद्यालय के बारे में है। मेरा विद्यालय सुंदर है। आपका विद्यालय जो है वो कैसा है? तो मेरा विद्यालय सुंदर है। तो यहाँ पे मेरे बारे में है, विद्यालय के बारे में है, और वो कैसा है उसके बारे में है। नेक्स्ट है, अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो सबसे पहले अंबाजी के बारे में है कि माता जी का बहुत बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ है? तो अंबाजी में। अंबाजी में किसका सबसे बड़ा मंदिर है? तो माता जी का। और अंबाजी में माता जी का कैसा मंदिर है? तो बहुत ही बड़ा। तो ऐसे शब्दभार जो है उससे शब्द का वाक्य जो है उसका पूरा जो अर्थ जो है वो ही बदल सकता है। अभी यहाँ पे है अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भारत माता की शान कौन है? बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे देश का भविष्य कौन है? तो पहला प्रश्न है, भारत की शान कौन है? तो बच्चे भारत की शान है। उसके बाद है, बगिया में फूल कौन फैलाता है? खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकेंगे। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता विस्तार जो दिया गया है इसके अंदर पहचान कर नाम लिखिए और इसके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। जो नाम जो है वो हमें लिखने हैं और उसके बाद उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला पिक्चर जो दिया गया है तो इसे सब जानते हैं कि ये अमिताभ बच्चन है। तो यहाँ पे लिखो अमिताभ बच्चन। दूसरा चित्र लता मंगेशकर जो कि एक बहुत बड़े गायिका है। अभी यहाँ पे है मदर टेरेसा कि जो सबके प्रति दया भाव रखते हैं, सबकी सेवा करते थे। यहाँ पे है विक्रम साराभाई जो कि देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो कि देश के एक वैज्ञानिक है। उसके बाद जो है कल्पना चावला जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट जो चित्र है वो है सुनीता विलियम्स, वो भी एक अंतरिक्ष यात्री है। उसके बाद जो चित्र है पीटी उषा, भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली महिला। नेक्स्ट जो है सचिन तेंदुलकर जो कि बहुत महान क्रिकेटर है। और लास्ट में है साइना नेहवाल जो कि भारत की बैडमिंटन स्टार है। तो सबसे पहला चित्र जो है अमिताभ बच्चन है जो कि फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है और उसके साथ साथ वो पद्म विभूषण
और अनेक सम्मान जो है उसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है लता मंगेशकर, जो कि बहुत ही अच्छी गायिका है और जिसे कोकिल कंठी भी कहा जाता है। उसे भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट जो है मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा जो है वो दया की देवी के नाम से पूरे विश्व में जानीता है और उसे भी नोबेल पीस प्राइज़ और भारत रत्न जैसे सम्मान जो है वो दिए गए थे। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई जो है वो महान वैज्ञानिक थे और अहमदाबाद में जन्मे हुए थे। वो लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान जो है उसकी स्थापना उसने की थी। उसके बाद अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो भी देश के एक वैज्ञानिक है और जिसे मिसाइल मैन जो है उसके रूप में भी जाना जाता है। उसकी अगन पंख जो है वो आत्मकथा है जो कि बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट इज कल्पना चावला, जो एक अंतरिक्ष यात्री है भारत की और अंतरिक्ष यात्री ही वो बड़ी होकर बनी और साथ में एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त करके 2003 में जब वापस लौट रही थी तब दुर्घटना के अंदर उसका आकस्मिक मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है सुनीता विलियम्स, तो सुनीता विलियम्स जो है वो भी गुजरात के मेहसाणा जिले की वतनी है और ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषय जो है इसके अंदर वो काम करती है। साथ में ही वो 2007 में अंतरिक्ष यान से स्पेस शटल गई थी। PT उषा जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली महिला है, जिसे उड़न परी और क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, जो कि एक महान क्रिकेटर है और क्रिकेट जगत में उसने अपना नाम जो है वो रोशन किया है और क्रिकेट विश्व कप विजेता होने में उसका योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। लास्ट में है साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन स्टार है और वो स्पोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से खेलती है।